नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है अशोक बीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी से जागरूक हो सकें और अवेयर हो सकें। हालांकि पति पत्नी का जो केस है, पति पत्नी का जो झगड़ा है, हर घर में होता है छोटा मोटा, लेकिन ये जब केस या फिर जो झगड़ा जो बढ़ जाता है, तो फिर ये जो कोर्ट जो 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 मैटर है, झगड़ा है आपका, वो थाना कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। और जब ये कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट में आपको एक बात बिल्कुल भी नहीं बोलनी है, और अगर आपने बोला तो 100% मैं कहता हूं गारंटी से आपको सजा होनी ही होनी है। फिर आपको भगवान राम भी नहीं बचा सकते कि आपको आपने गलत क्यों कह दिया। तो मैं आपको वही अवेयर कराऊंगा कि अगर आपको आपके साथ में ऐसी घटना हुई है या फिर आपके ऊपर केस लिखा गया है आप और आपका कोर्ट ट्रायल चल रहा है, पेंडिंग है या फिर चल रहा है या फिर चलने वाला है, तो कुछ भी हो सकता है, तो आपको कोर्ट में खड़े होकर ओपन कोर्ट में ये बात तो बिल्कुल नहीं बोलनी है। कौन सी बात? जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा, ताकि और भी पति इस बात को बोलने से बच सकें। सबसे पहली बात, सबसे पहले में हम ये बात जानते हैं कि सेक्शन 498A बनाया क्यों गया था। सेक्शन 498A यानी कि क्रूअल्टी बाय द हस्बैंड और हस्बैंड रिलेटिव्स, यानी कि पति या पति के परिवार वालों के द्वारा कोई भी क्रूरता पत्नी पर की जाती है तो उनको सजा का प्रावधान है 3 साल का। अगर ये सब चीजें देखने के बाद पत्नी को भी लगता है कि हाँ मेरे साथ में ये क्रूअल्टी हो रही है, या मुझे अत्याचार किया जा रहा है, मारपीट करी जा रही है, मुझे दहेज मांगा जा रहा है, तो पत्नी जो है अपनी शिकायत लेकर थाने में या कोर्ट में पहुंचती है। वहां पर उसकी एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एफआईआर दर्ज कराने के बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है। लगता है पुलिस को कि वाकई इसका कहीं ना कहीं इसने पत्नी ने, क्योंकि आजकल केसेस झूठ भी बहुत ज्यादा लगाए जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक अपनी टिप्पणी अलग अलग जजमेंट्स में की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको महिलाओं का वेपन, मतलब हथियार बताया गया है कि महिलाएं जो है उसको इस कानून का जो दुरुपयोग इतना कर रही हैं कि वो हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं उसको। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कानून कह रहा है, कोर्ट कह रहा है। जहां पर ज्यादातर मिसयूज होता है कानून का, तो उस वजह से फिर कोर्ट को भी ये वर्डिक्ट, ये अपनी जजमेंट में कहना पड़ता है कि वाकई कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी वजह से जो है महिलाओं को और पति पत्नी को दोनों को, जब मान लीजिए ऐसी कोई घटना होती है और कोर्ट कचहरी थाने के सामने आती है, तो इसके लिए 2 मंथ्स का कूलिंग पीरियड भी दिया गया है, ताकि दोनों पति पत्नी बैठकर किसी प्रकार से कोई गुस्सा है, नाराजगी है, थोड़ा सा समय लगे मिल जाए उनको, तो वो ठंडा हो जाए और उसके बाद ये मैटर जो सॉल्व हो जाए, इसी वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं किसका दुरुपयोग कर रही हैं, तो जो महिलाएं वाकई जिनके साथ में सच में केस हुआ है, तो वो भी उनको इसका जो मतलब कि जस्टिस है, न्याय है, उनको नहीं मिल पाता है। तो हालांकि अब मैं आपको तो ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपके ऊपर केस हुआ, कोई भी पत्नी ने आपके ऊपर सेक्शन 498 केस, मारपीट और झगड़ा और यानी कि दहेज मांगने का केस आपके ऊपर कर दिया है, तो आपको ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बात, ये आपको बात कोर्ट में खुलकर कभी नहीं बोलना है। क्या बात है? जैसे ही आप सेक्शन 498 का एफआईआर दर्ज होती है, उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, उसमें लगता है कि पति या पति परिवार किसी प्रकार से क्रूरल्टी करी गई है, फिर उसके बाद चार्जशीट लगती है, चार्जशीट जाती है कोर्ट में, कोर्ट सम्मन करता है, वारंट करता है, बेलेबल वारंट करता है, नॉन बेलेबल करता है, फिर आप कोर्ट जाते हैं और वहां पर बिल कराते हैं। बिल कराने के बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। ट्रायल स्टार्ट होने के बाद जो है उसमें जैसे ही जो अपोजिट वकील है, मतलब जो विक्टिम है, इनकी पत्नी है, पत्नी के अलावा दूसरा जो वकील है, पति का वकील है, वो कॉपी रिसीव करता है उसमें कि वाकई क्या चीज़ें हैं इन पे। उसके बाद चार्ज बनता है, चार्ज फ्रेम होता है, चार्ज फ्रेम होने के बाद गवाही स्टार्ट होती है, यानी कि जो विटनेसेस हैं उनको कॉल किया जाता है, उनको बुलाया जाता है कोर्ट के द्वारा। उसमें लड़की आएगी, यानी कि पत्नी आएगी, पत्नी ने जो भी जिन लोगों के नाम दिए हैं गवाही में, उसके हो सकते हैं मम्मी पापा, भाई बहन, बुआ फूफा, जो भी किसी कोई है, उनमें से उन लोगों को जिसको भी नाम दिया उसको बुलाया जाएगा। उसके बाद आईओ को बुलाया जाएगा। अगर उस लड़की का मेडिकल उस केस में है तो उसमें डॉक्टर को भी बुलाया जाएगा कि आप बयान दो। हर एक व्यक्ति जब भी उसका स्टेटमेंट होगा तभी उससे क्रॉस भी होगा, चाहे वो लड़की हो, लड़की के परिवार में कोई भी हो, उसने जब गवाही दी है उससे तुरंत क्रॉस होगा। या फिर पुलिस वाला हो, उसने भी कुछ भी कहा हो, जो भी लिखा हो उसने, उसका भी स्टेटमेंट होगा उसमें। और तीसरा, जब आप इस चीज़ के लिए सामने आएंगे तो आप वहाँ पर जो भी व्यक्ति सामने आएगा उसका भी स्टेटमेंट कराया जाएगा।
इसके बाद जो है पूरा जब हो जाएगा तो उसके बाद एक स्टेज आती है इसमें, यानी कि ये पूरी जो स्टेटमेंट गवाही जो विटनेसेस जो हैं वो हो जाएंगे। उसके बाद एक स्टेज आती है 313 CRPC। ये स्टेज क्या है? अभी तक आपने देखा कि कहीं पर भी ऐसा मौका नहीं मिलता है कि पति को अपने बचाव में कुछ कहा जाए, उससे कुछ पूछा जाए, ऐसा कोई भी मौका नहीं मिलता। लेकिन 313 IPC CRPC जो है वो ये उसको पावर देती है कि आप अक्यूज के अपने बचाव में, चाहे वो विटनेस हो, गवाह हो या कोई भी व्यक्ति हो, यानी कि ऐसा कोई भी आपने सबूत आपने नहीं दिया है अब तक, कोर्ट के समक्ष नहीं रखा है, तो आपको अब अधिकार है कि आप कोर्ट के समक्ष अपने विटनेसेस को, अपने कोई भी गवाह को, कोई एविडेंस को, कोई वीडियो को, क्लिप को, कुछ को भी आप दिखा सकते हैं, सामने रख सकते हैं, ताकि आपके पक्ष में भी कोर्ट सुनकर एक जजमेंट दे सके, एक न्याय आपके लिए परोस सके। तो ये आपके सामने आता है। तो इस समय पर जो है वो, जिस समय पर ये चीज़ें, ये 313 की स्टेज आती है, तो कोर्ट में आपसे पूछा जाता है, जब आप चीज़ों को आप देंगे तो आपसे पूछा जाएगा सवाल कि आप ये बताइए कि जो सेक्शन 498 है, इसमें कोर्ट के सामने, यानी कि इसमें जज ही आपसे पूछता है, ये कोई और नहीं पूछ सकता, जज के पास ही राइट होता है। तो आपके सामने, कोर्ट के सामने एक फॉर्म टाइप होता है, उसमें फिल किया जाता है हर चीज़। आपसे एक सवाल पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट, जो मैं बता रहा हूँ आपके लिए, बाकी तो सब आप समझ जाते हैं, आपका वकील बता देगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ। सेक्शन 498A कोर्ट जो आपसे पूछा जाएगा कि आपके ऊपर दहेज, मारपीट, उत्पीड़न करने का आरोप है, क्या आपने ये जुर्म किया है? ये आपसे सवाल पूछा जाएगा। आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, किसी प्रकार से टेंशन में नहीं आना है, किसी प्रकार से डिप्रेशन में नहीं आना है, किसी प्रकार पर आपको यहाँ पर ना बोलना है कि हमने नहीं किया। अगर आपने किसी भी प्रकार से, आप बीमार हों, पीड़ित हों या फिर डिप्रेशन में हों, किसी भी चीज़ में हो, अगर आपने कह दिया हाँ मैंने किया, तो आपको भगवान स्वयं उतर जाएंगे नीचे, तब भी सजा होने से नहीं बचा सकते। ये मैं आपसे बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि मैं आपको बता सकूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है डिप्रेशन में आकर या क्रोध में आकर या गुस्से में आकर के देखते हैं हमें क्या कर लेगा, कोई बहुत कुछ कर लेगा। इंसान जो है इस समय पर आपको नहीं बोलना है कि आपको ये, आपसे ये केस, आप ये गलती हुई, और आपको ये नहीं बोलना है कि मुझे ये सब कुछ मैंने किया है और कबूल है मुझे, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है। आपसे पूछा जाए कि आपने किया तो नहीं किया, आपको ये ही बोलना है। अगर आप ये बोल देंगे कि नहीं किया, तो कोर्ट जो है वो दोनों के डीमेरिट्स, मतलब मेरिट्स और डीमेरिट्स पर जो कंक्लूजन आएगा वही कोर्ट आपको देगा, चाहे उसमें सजा हो चाहे फिर ना हो। क्योंकि अब जो देखा जाए कि वाकई पत्नी ने जो है वो क्रूअल्टी जो आरोप लगाया है पति के ऊपर, क्या वाकई प्रूफ होता है या फिर नहीं होता है। अगर प्रूफ होता है तभी आपको पनिशमेंट मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता। मैक्सिमम चांसेस आपको ऐसे होता है कि नहीं मिलता है, यानी कि पति जो है बाइज्जत बरी हो जाती है, क्योंकि झूठे केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने, मैंने कहा कि 313 के स्टेज पर अगर आपने ये कह दिया कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया है, या आपने गुस्से में कह दिया, प्यार मोहब्बत में कह दिया, डिप्रेशन में कह दिया, किसी चीज़ में भी आपने कह दिया, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप हाई कोर्ट भी मूव नहीं कर सकते। आप ये भी नहीं कह सकते कि मैंने गलत इस तरीके किया, मैं बीमार था इसलिए किया, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आपको कोर्ट जो है वो हो सकता है कि ऑन द स्पॉट ही आपको कुछ समय बाद ही ये जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाए। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, इसके बाद जो है फिर आपको बहस होगी उसमें, उसी केस में जिस वजह से बात कर रहा हूँ मैं, उसमें बहस होगी, आर्गूमेंट होगी वकील की और जजेस के आसपास में, और फिर उसके बाद जजमेंट हो जाएगा। तो जजमेंट होगा वो फिर मेरिट्स पर होगा, यानी कि वाकई किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है। अगर आपने मना कर दिया कि मैंने कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया, ये झूठा लगाया गया मेरे पे, तो डेफिनेटली ये मेरिट्स पर होगा। अगर आपने कह दिया कि हाँ मैंने किया था, मैंने ये किया था, जो करना है कर लो, उखाड़ लो, तो उखड़ जाएगा बहुत कुछ और बहुत कुछ दिक्कत आ जाएगी। तो ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपको ऐसे समय पर कोई भी बात नहीं करनी कि मैंने किया, मना करना है मैंने नहीं किया। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप तुरंत नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी शेयर करिएगा। और कुछ भी अगर हमसे एडवाइस ले जाते हैं हमारी, तो हमारी एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन हमारी एडवाइस जो है वो चार्जेबल है। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी बहुत धन्यवाद।